फ्यूचर टाइम और फ्यूचर टेंस दोनों अलग है। फ्यूचर टाइम को बताने के लिए ये 5 प्रकार से बताया जा सकता है। पहला देखिए विल या शैल यूज करके, अर्थात फ्यूचर टेंस का फॉर्म यूज करके। दूसरा है बी गोइंग टू, इसको यूज करके फ्यूचर टाइम बताया जा सकता है। उसी प्रकार प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको यूज करके, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करके, और विल या शैल के साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करके फ्यूचर टाइम के बारे में बताया जा सकता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फ्यूचर टाइम और फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टाइम बताने के लिए हमेशा फ्यूचर टेंस उपयोग करना जरूरी नहीं होता है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। सेंटेंस में विल या शैल यूज करके फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है। द ट्रेन विल अराइव टुमारो, इसमें विल यूज किया है। इसमें देखिएगा ये फ्यूचर टेंस तो है और फ्यूचर टाइम भी शो कर रहा है, लेकिन यह तटस्थ भविष्य की भविष्यवाणी अर्थात न्यूट्रल फ्यूचर और प्रेडिक्शन जैसा कार्य को प्रदर्शित करता है। अतः इसका प्रभाव वर्तमान से अनिश्चित भविष्य तक जाता है, अर्थात यह कार्य वर्तमान में शुरू होता है और भविष्य में कब तक खत्म होगा यह नहीं बताया जा सकता, लेकिन भविष्य में ये चीज होने की प्रबल संभावना है। अब इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर टाइम बताने का दूसरा विधि। सी द सेंटेंस प्राइसेस आर गोइंग टू राइज। इसमें देखिए आर गोइंग दैट इज द फॉर्म ऑफ बी गोइंग टू। फ्यूचर टाइम बताने का यह सेंटेंस कंस्ट्रक्शन शो करता है फ्यूचर टाइम को, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है वर्तमान समय से उत्पन्न अर्थात अराइजिंग फ्रॉम प्रेजेंट टाइम जैसा कार्य करता है। अतः इसका प्रभाव वर्तमान समय से शुरू होकर जाता है, अर्थात यह कार्य वर्तमान में शुरू होता है और भविष्य में कब खत्म होगा इसको नहीं बताया जा सकता, लेकिन भविष्य में यह होने की पूरी संभावना है। इसलिए इस प्रकार के सेंटेंस फ्यूचर टाइम को शो करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म के सेंटेंस देखिए वी आर मूविंग नेक्स्ट वीक। ये फॉर्म प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का सेंटेंस बनता है और यह सेंटेंस फ्यूचर टाइम को शो करता है। लेकिन इस टाइप के सेंटेंस प्लान या अरेंजमेंट अर्थात योजना या व्यवस्था के अंतर्गत शो हो रहे हैं। अतः इसका प्रभाव वर्तमान में शुरू होता है और अनिश्चित भविष्य तक जाता है, अर्थात यह कार्य योजना वर्तमान में शुरू होता है और भविष्य में होने की प्रबल संभावना होती है। फ्यूचर टाइम शो करने का हम चौथा विधि को जानेंगे। इसमें देखेंगे प्रेजेंट सिंपल से भी हम फ्यूचर टाइम को शो कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए द मैच स्टार्ट्स एट 2 PM। ये प्रेजेंट सिंपल का कंस्ट्रक्शन है जो कि फ्यूचर टाइम को शो करता है, लेकिन यह किसी तथ्य या फैक्ट को शो करता है जिसका अर्थ होता है कि यह कार्य नेक्स्ट फ्यूचर में अर्थात एक निश्चित भविष्य समय में अर्थात निश्चित समय में या नेक्स्ट निश्चित टाइम में शो होगा, फिक्स्ड पॉइंट में होना तय है। अब हम फ्यूचर टाइम बताने वाले 5 प्रकार को जानेंगे। सेंटेंस देखिए आई विल बी सीइंग यू सून। यह सेंटेंस कंस्ट्रक्शन विल या शैल प्लस प्रोग्रेसिव फॉर्म अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कर बनाया गया है, जो कि फ्यूचर टाइम को शो करता है, जो कि भविष्य में घटित होने वाले किसी अनिवार्य तथ्य या संभावना एज अ मैटर ऑफ कोर्स को शो करती है, जो कि नेक्स्ट फ्यूचर में एक निश्चित समय में अर्थात एक नियत कालिक समय में होना तय है। इसी पैटर्न का दूसरा उपयोग हम आगे के सेंटेंस में देखेंगे। सी द सेंटेंस द एस्ट्रोनॉट्स विल बी स्लीपिंग एट 4 AM। यह सेंटेंस भी विल या शैल प्लस प्रोग्रेसिव फॉर्म अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के उपयोग से बनाया गया है, जो कि फ्यूचर टाइम को शो करता है, लेकिन यह टाइम टेम्पररी है अर्थात अनिश्चित है। मतलब जिसमें आप बात कर रहे हैं वह घटना पहले से चलती आ रही है और बाद में भी कब खत्म होगी इसको आप बता नहीं पाएंगे। सी द सेंटेंस द प्लेन विल हैव लैंडेड बाय देन। यह विल शैल प्लस परफेक्ट अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के उपयोग से बनाया गया है, जो कि फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है, लेकिन यह भविष्य काल में अतीत अर्थात पास्ट इन फ्यूचर टाइम की बात करता है। इसका मतलब जिसमें आप कह रहे हैं घटना उसके पहले हो चुकी रही होगी, अर्थात आप घटित होने के बाद ये बात कह रहे हैं। भविष्य कथन के लिए इसके अलावा 2-3 विधियां और है, उसको भी हम देखेंगे। पहला है B2, दूसरा है बी अबाउट टू और तीसरा है बी ऑन द पॉइंट ऑफ। इन 3 प्रकार के कंस्ट्रक्शन से हम फ्यूचर टाइम की बात कर सकते हैं। पहला प्रकार B2 प्लस इन्फिनिटिव।
सेंटेंस इज द जर्मन चांसलर इज टू विजिट फ्रांस। इसमें इज टू जो फॉर्म है बी टू इंफिनिटिव को फॉर्म है, जो कि भविष्य के लिए एक व्यवस्था एंड अरेंजमेंट फॉर द फ्यूचर विशेषतः एक आधिकारिक व्यवस्था स्पेशली एंड ऑफिशियल अरेंजमेंट प्रदर्शित करने हेतु होता है। सेकंड टाइप में आई एम अबाउट टू राइट द डायरेक्टर ए लेटर। इस प्रकार के सेंटेंस जो भविष्य की घटना एंड फ्यूचर इवेंट किसी भावी घटना की निकटता पर जोर देने एम्फेसाइज द नियरनेस ऑफ अ फ्यूचर इवेंट को शो करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और बी ऑन द पॉइंट ऑफ का सेंटेंस देखिए, शी वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग व्हेन द मैसेज अराइव्ड। यह कंस्ट्रक्शन भी भविष्य की घटना या कार्य एंड फ्यूचर इवेंट एंड एक्शन अर्थात किसी भावी घटना की निकटता पर जोर देने हेतु अर्थात एम्फेसाइज द नियरनेस ऑफ ए फ्यूचर इवेंट के लिए उपयोग होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।